Welcome to science class. Today we are going to discuss about weather. Weather is a condition of atmosphere surrounding us at a particular time. Weather क्या है? It is a condition of atmosphere surrounding us at a particular time. जैसे कि किसी जगह का एक पर्टिकुलर टाइम में किसी जगह का वेदर, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, विंड स्पीड क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वेदर हॉट है या कोल्ड है, तो उसी को हम बोलते हैं वेदर। इट इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। तो ये किसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसमें मेज़र करेंगे, विंड एंड मॉइस्चर। टेम्परेचर की बेसिस पे हम बताते हैं कि उस जगह का वेदर क्या है, हॉट है या कोल्ड है, या फिर विंडी है, हवा चल रही है ज़्यादा, या फिर रेनी सीजन है। तो ये वेदर उस पर डिपेंड करता है, इन चारों टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। देखिए यहाँ बताया भी गया है, वेदर कैसा हो सकता है, या तो हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, विंडी हो सकता है, हवा तेज़ी से चल रही हो, ड्राई हो सकता है, सूखा, या फिर ह्यूमिड मतलब नमी हो सकती है वेदर। तो ये सब किस पे डिपेंड है, इन्हीं चार पे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। वेदर चेंजेस डे टू डे। वेदर क्या है, डे टू डे चेंज होता रहता है। इट ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये पूरे साल में भी चेंज होता है वेदर, जैसे कि आप लोग देखते हैं रेनी सीज़न, समर सीज़न एंड विंटर सीज़न। तो ये भी आप इससे बता सकते हैं। और डे टू डे भी चेंज होता है, कभी कभी देखिए कि आज धूप निकली है तो कल बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कभी देखिए कि अब बहुत अचानक से ठंड बढ़ गई, अचानक से मतलब वो होता है। तो ये वेदर जो है वो डे टू डे भी चेंज होता है, आवर टू आवर भी हम कह सकते हैं कि चेंज होता है। क्योंकि अभी देखिए आप सुबह में देखते हैं कभी कभी कि धूप निकली रहती है, और फिर दोपहर में देखते हैं अचानक से बादल छा गया और बारिश होने लगी। तो वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर में क्या होता है, जैसे कि समर सीज़न हुआ, तो देखते हैं समर सीज़न में एक पर्टिकुलर वेदर रहता है कि हाँ हॉट है वेदर। तो ये इट इज़ हॉट इन समर, वेट ड्यूरिंग मानसून एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। देखिए, और मानसून टाइम में क्या होता है कि बारिश होती रहती है, तो उस टाइम में वेट रहता है, गीलापन, नमी रहती है, ह्यूमिड कंडीशन रहता है, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, ठंड रहती है विंटर में। तो ये ईयरली वेदर चेंज है, इसको ईयरली वेदर चेंज में हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है वेदर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक बात और है कि वेदर जो है वो प्लेस टू प्लेस भी अलग अलग होती है, डिफर करती है। टू डिफरेंट इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एट डिफरेंट प्लेसेस। क्यों, ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अलग अलग जगह का तापमान क्या है, अलग अलग होगा, और जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर है एयर में, वो भी अलग अलग है। तो इस वजह से वहाँ का हर जगह का वेदर क्या है, प्लेस टू प्लेस वेदर डिफर करता है, अलग अलग होता है। These differences can occur due to the sun's angle at any particular area। अब ये डिफरेंसेस किसकी वजह से हैं, टेम्परेचर और मॉइस्चर में। कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा है, कहीं का कम है। क्यों ये इस पर डिपेंड है, सन्स एंगल पे, मतलब कि सूरज से कितनी दूरी पर वो एरिया है, वो प्लेस है। तो मतलब कि कभी कभी सूरज से एकदम जब करीब जो है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, और जैसे जैसे सूरज जैसे यहाँ पर मतलब सूरज पे डिपेंड है किस एंगल पे वो एरिया पड़ रहा है। तो जितना करीब होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, हॉट होगा, और दूर होगा तो विंटर होगा, ऐसे। तो ये सन पे डिपेंड है। ये बाद में आप लोग पढ़ेंगे पूरा रिवॉल्यूशन, तब उसमें आप लोगों को पता चलेगा। सन अफेक्ट्स द वेदर। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो देखिए सन कैसे वेदर, मतलब कि कैसे सन पे डिपेंड है वेदर। किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर किस पे डिपेंड है, सन पे डिपेंड। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, एज वी नो दैट सन से हमें क्या मिलता है, हीट और लाइट दोनों मिलती है। द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ ड्यूरिंग द डे। और हीट से जो सन से जो हीट हमें मिल रही है वो क्या करती है, अर्थ को डे टाइम में एकदम गर्म कर देती है। सो द डेज आर वार्म, इसलिए दिन क्या होते हैं, गर्म होते हैं। आफ्टर सनसेट नो हीट कम्स फ्रॉम द सन। सनसेट की बात करते आप देखेंगे कि तापमान में गिरावट आ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। मतलब क्या है कि उस टाइम में कोई भी हीट सन से नहीं आती है। देयर फॉर नाइट्स आर कूल, इसीलिए नाइट्स क्या है, कूल रहती हैं। द आफ्टरनून टाइम इज़ हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। अब क्यों बोला गया कि आफ्टरनून टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि उस टाइम पे जो सन है ना वो बिल्कुल ओवरहेड हमारे ऊपर रहता है। दिस इज़ बिकॉज द सन इज़ ओवरहेड एट नून एंड द सन रेज फॉल्स स्ट्रेट ऑन द अर्थ। तो ये बिल्कुल सर के ऊपर रहता है सूरज उस टाइम, 12 o'clock पे आप देख सकते हैं। तो उस टाइम ये ओवरहेड एकदम रहता है, और एकदम डायरेक्टली जो सन रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब जैसे एकदम डायरेक्टली वो अर्थ पे गिरती हैं इन स्ट्रेट लाइन। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा
गर्मी होती है, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ एट स्लैंटिंग। अब देखिए सन एंगल बोला गया तो मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग में क्या है, सन रेज जो है, देखिए अभी मैं बोली थी 12 o'clock पे ये एट नून में एकदम ओवर हेड रहता है, एकदम स्ट्रेट लाइन से अर्थ पे ये सारी रेज गिरती हैं। अब मॉर्निंग में क्या है, यहाँ मॉर्निंग मान लो तो ये जो रेज है वो क्या स्लैंटिंग है, थोड़ी दूरी पे आ गई ना, तो ये स्लैंटिंग रेज हो गई, इस तरह से तिरछी उसमें आ रही हैं। एंड देयर फॉर दिस टाइम्स आर नॉट वेरी हॉट, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म उस टाइम नहीं रहता है, तो किस तरह पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे। सन चेंजेस द स्टेट्स ऑफ वाटर, सन की वजह से ही वाटर के स्टेट भी चेंज हो, जैसे मैं बताई हूँ, वाटर से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये किसकी वजह से, सन की वजह से। जैसे कि सन की हीट से ही तो इवापोरेशन हो रहा है, सी वाटर से इवापोरेट होकर वाटर क्या करता है, ऊपर क्लाउड बनाता है। देयरफॉर कॉजिंग ह्यूमिडिटी, रेन, स्नो, ये सब किसकी वजह से, सन चेंजेस की वजह से ही हो रही हैं। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर कितना है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा धूप है तो फिर ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होती है, क्योंकि वो पूरा इवापोरेट हो जाता है वाटर। और ये सब इसी पर डिपेंड है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे वाटर के स्टेट्स चेंज होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ फ्यूचर टाइम एट अ गिवन लोकेशन। तो वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि आप लोग डेली मोबाइल पे देखते होंगे कि आज का वेदर क्या है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, जैसे उस पर दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है, विंड स्पीड दिखाता है, ह्यूमिडिटी दिखाता है, तो सब कुछ उसमें मतलब जो जितने भी डेटा दिए रहते हैं वो वेदर फोरकास्ट करके दिए थे, मतलब कि वो ये जो वेदर फोरकास्टिंग वो एक पूरा एक ग्रुप है जो वेदर को फोरकास्ट करते हैं। इस मेटेरियोलॉजिस्ट होते हैं जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, उनको मेटेरियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और वो वेदर को फोरकास्ट करके आपको डेटा पूरा देते हैं कि गिवन लोकेशन, एक पर्टिकुलर प्लेस पर उसका टेम्परेचर क्या है, वहाँ का, वहाँ विंड स्पीड क्या है, हर टाइम टू टाइम, ये मतलब वो अपना डेटा देते रहते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग इसी को कहते हैं। और फिर पहले से भी फोरकास्टिंग में तो पहले से भी बताते हैं कि आने वाले कुछ घंटों का भी बताते हैं, सिर्फ अभी का नहीं, जितना देर है नहीं, आगे का भी बताते हैं कि हाँ एटलीस्ट 24 आवर्स तक में तो वो मतलब बताते हैं, और फिर उसके आगे 2 दिन 3 दिन तक का भी, हफ्ते का भी, 1 हफ्ते तक का पूरा वेदर प्रेडिक्ट करके बताते हैं पहले से कि हाँ ये संभावना है, आ सकती है, बारिश हो सकती है या कुछ भी, तो ये उसको बताते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द फ्रेजेस। वेदर, वेदर क्या है, चेंजेस डे टू डे, ये वाला वेदर चेंजेस डे टू डे। द सन इज ओवरहेड, ओवरहेड सन कब एकदम हमारे सर के ऊपर रहता है, एट नून, मैं बताई हूँ अभी, एट नून। द आफ्टरनून टाइम इज द आफ्टरनून टाइम इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। आफ्टरनून टाइम क्या है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट है दिन का। आफ्टर सनसेट नो हीट कम्स, सनसेट के बाद क्या होता है, कोई भी हीट सन से नहीं आती है, सन तो सूरज जब डूब जाता है तो देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, चेंजेस द वर्ड रिटन इन बोल्ड टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये वर्ड दिया है, ये गलत है, आपको इसकी जगह रिप्लेस करके इस वर्ड को, करेक्ट वर्ड को यहाँ पर लिखना है। एयर एग्जिस्ट इन नेचर एज आइस, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, ये सही है? नहीं, यहाँ एयर की जगह क्या होगा, वाटर होगा, क्या होगा, वाटर। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड, अब इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर से वाटर वेपर में जो चेंज होता है वाटर टू गैस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर बाय कूलिंग। अब ये भी मैं बताई थी, वाटर वेपर से, गैस से वाटर में कैसे, बाय कूलिंग, कैसे, कौन से प्रोसेस चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। हाइयर द टेम्परेचर लेसर द रेट ऑफ इवापोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, मैं बताई थी कि रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा ना, तो ग्रेटर द रेट ऑफ, लेसर नहीं ग्रेटर, यहाँ पर होगा ग्रेटर।
नेक्स्ट है फॉग रेफर्स टू टीनी वाइट फ्लेक्स दैट टॉल फ्रॉम द स्काई व्हेन इट इज़ वेरी फॉल होगा, यहाँ पे टॉल नहीं गलत लिखा है। फॉग रेफर्स टू टीनी वाइट फ्लेक्स दैट फॉल फ्रॉम द स्काई व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। तो टीनी वाइट फ्लेक्स मैं यहाँ पर बताई थी, यहाँ पर देख रहे हैं क्या टीनी वाइट फ्लेक्स था इनमें से, स्नो था, ठीक है। तो स्नो था तो यहाँ पर क्या दिया, फॉग दिया है, तो नहीं फॉग नहीं है, यहाँ पर स्नो होगा। ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट मैं इसका सेंड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस।